हेलो एवरीवन, आई एम एमी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल कंपटीशन प्लस। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का जो टॉपिक है इनइक्वालिटी, उसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप पार्ट 1 में देख चुके होंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं देखे तो उस वाली वीडियो को एक बार देख लें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए जो है के बराबर है। ठीक है, आपको क्या करना था, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, आपको कुछ ऐसे लेके चलना है कि ए क्या है, एक ए के घर से आपको के घर पे जाना है। ठीक है, तो चलते हैं। चलो, के यहाँ है, ए यहाँ है, जा पा रहे हो आप? अरे आप तो जा ही नहीं पा रहे, क्यों? यहाँ पे तो दरवाजा बंद है। साफ साफ नजर आ रहा है कि कंक्लूजन 1 है वो क्या है, गलत है आपका। अब देख लेते हैं कंक्लूजन 2 क्या कहता है कि एल से आर जाना है आपको। ठीक है, यहाँ देखो दो तरीके इसको सॉल्व करने के, क्या मैं दोनों बताऊंगी। पहला देखो, या तो आप सीधा इसी से कर लो, जो बिगिनर है वो सीधा नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, पी ए यहाँ सी और के। ठीक है, अब यहाँ सी है तो सी के नीचे सी लिख दूंगी मैं, और यहाँ आ गया ओ और फिर एल, यहाँ आर एन सी, सी यहाँ है, यहाँ मैंने लिख दिया एन और यहाँ लिख दिया आर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, एल से आर जाना है। ऊपर देखिए एल कहाँ है, यहाँ। एल से आप सी तक जा पा रहे हैं? बिल्कुल जा पा रहे हैं। सी से फिर आपको जाना है आर, जा पा रहे हैं आप? हाँ जा पा रहे हैं। इसका मतलब जो कंक्लूजन 2 है वो क्या है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। ये तो आपका हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए जो आप इसी से करेंगे। ठीक है, क्या था यहाँ पे, ए एल से आर जाना था ना आपको, एल का है हमारा ये, आर हमारा ये है, तो आपको क्या करना है, कोई लिंक ढूंढना है। आपने देखा, देखो एल से सी तक जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं, यहाँ सी था और आर यहाँ है, तो सी से आप आर जाओ, जा पा रहे हो। ठीक है, तो ये वाला भी आप कर सकते हैं, जो एक बार फ्लुएंट हो गया करने में, आपका स्पीड आ गई है। नहीं तो आप ऐसे लिख के आपका हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एन से आपको एस तक जाना है, लेकिन एक चीज है, या तो इसको लकी चार्म कह लो या डोरमैट कह लो, कि हमेशा जब भी आपको एन से एस के घर तक जाना है तो हर घर के बाहर क्या होना चाहिए, एक डोरमैट होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं फिर से वैसे ही, एस टी, यहाँ आ गया के और ई। ठीक है, ई के नीचे मैं यहाँ तो ई ही लिख लूंगी और यहाँ एन, कुछ इस तरह। ठीक है, अब चलते हैं एन से एस की ओर। एस यहाँ है हमारा, एन यहाँ है, तो एन से ई गए, ई से के जा रहे हैं, के से टी जा रहे हैं, टी से एस जा रहे हैं। देखो हर घर जो बीच में पड़ रहा है उसके आगे क्या है, एक डोरमैट है कि नहीं, डोरमैट जा पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए पी से एस जाना है आपको, लेकिन फिर से वही कंडीशन है कि डोरमैट होना चाहिए। पी कहाँ है, ये एस यहाँ है, जाइए, पी से ई गए, ई से के से टी, टी से एस, सबके आगे देखिए आप ध्यान से डोरमैट हैं। इसका मतलब कंक्लूजन 2 भी आपका ठीक हो गया है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही कंक्लूजन है वो सही है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेती हूँ, एस ओ यू और यहाँ है पी। ठीक है, फिर आया ओ, यहाँ आ गया टी और ये आर। ठीक है, टी के पास टी, यहाँ ई है और ए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आपको ए से आर जाना है। क्या करना है, ए से आर, तो चलिए ए से आर जाते हैं। ए से आप जा पा रहे हैं? आप तो जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, ए से आर कहां जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोर तो आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत। अब ये कह रहा है कि u और a जो है वो क्या है, बराबर है, u और a। ठीक है, u कहाँ है आपका, यहाँ पर है, a कहाँ है आपका, यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर है, क्या दिख रहा है आपको बराबर? कैसे हो सकता है, a तो इतनी दूर है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ठीक होगा इन चारों में से, ऑप्शन डी। ठीक है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4। तो देखो लिखा हुआ है ये पी ए सी और के। ठीक है, सी के नीचे सी लिख देते हैं, फिर आ जाते हैं ओ पे, फिर एल, फिर से सी आ गया हमारा यहाँ, ये क्या बोल रहा है, एन है और है आर। ठीक है, अब पहले वाला क्या कह रहा है कंक्लूजन, पहले वाला कह रहा है कि ओ से आर जाना है, लेकिन क्या है ओ से आर जाने के लिए आपके पास ये डोरमैट होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं ओ से आर। ओ कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, आर कहाँ है, ये रहा। ओ से आर जब आप जाते हैं, हर घर जो बीच में पड़ रहा है, कौन सा घर,
सी भी, एन भी और आर भी, सबके आगे क्या है, डोरमैट है या आपका लकी चार्म है। इसका मतलब जो ये ऑप्शन है, ये कंक्लूजन है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब कंक्लूजन दूसरा देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ओ से आपको जाना है पी, लेकिन हर घर के आगे डोरमैट होना चाहिए। ठीक है भाई, चलते हैं। ओ यहाँ है, पी यहाँ है, तो कौन सा एक लिंकिंग एलिमेंट कौन सा है, सी है आपका। कैसे, ओ से सी गए आप, डोर खुला हुआ था, मैट भी था, फिर आप सी तक पहुंच गए, सी से आप ए तक गए, अभी तक भी सब कुछ सही था, अभी भी डोरमैट है, लेकिन जैसे ही आप ए के घर से पी पे गए तो क्या हो गया, वो डोरमैट जो है वो यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब जो ये कंक्लूजन है क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, विच इज ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको कुछ चीजों, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है और ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एस ओ है, यू है, फिर क्या है यहाँ पी। ठीक है, फिर क्या है ओ, यहाँ है टी, यहाँ है आर, टी के नीचे टी लिख देते हैं और ई और ए। ठीक है, देखिए अब टी से पी जाना है आपको। इस क्वेश्चन को देखने पे जब आप इसके कंक्लूजन को देखते हैं तो कुछ आपको दिमाग में आती है एक बात, जिन्होंने भी मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी पार्ट 1, उनको ध्यान आ जाएगा। क्या ध्यान आएगा, उनको ये ध्यान आएगा कि जब भी ईदर और का केस आता है तो एलिमेंट्स क्या होते थे, सेम होते थे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अगर ऐसी कंडीशन मिला आप हर एक में लगा दो, लेकिन वो तीनों की तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए टी से पी जा रहे हैं, चलते हैं टी से पी, टी यहाँ है हमारा, यहाँ पे भी है, पी जाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, टी से हम ओ पे गए, ओ से यू पे गए, यू से हम जा रहे हैं पी तक। जा पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो क्या आ गया यहाँ पे, क्या है ये आ गया है, गलत होगा या सही होगा, खुद सोचो। देखो क्या है, एक चीज ध्यान दीजिए, यू से पी जा रहे हैं, एक चीज मिसिंग हो गई है यहाँ पे, इसलिए अगर मैं ये यहाँ पे हटा दूं, अगर मान लो ऐसा होता तो वो कंक्लूजन गलत होता, लेकिन मैं उतारने में शायद मुझे कॉपी करने में गलती हो गई, यहाँ पे ये वाला साइन भी था। ठीक है, ये था, अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, टी से आप जब ओ गए, ओ से यू गए, यू से पी गए, हर एक के आगे डोरमैट था, इसलिए गलत नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये तो ठीक दिख रहा है ना। असलियत में क्या हो जाएगा, होना ऐसा चाहिए था। देखो बेटा क्या होना चाहिए था, कहाँ है हमारा, ये रहा टी और ये रहा पी। इसका मतलब टी और पी में ये कंडीशन होनी चाहिए थी, ये आ रहा है क्योंकि कंक्लूजन क्या होना चाहिए, आपको लास्ट में कंबाइन करना था, कंबाइन करके ये साइन आएगा। लेकिन अगर हम ये देखते हैं, ये तो वैसा नहीं है, 50% ट्रू है ना, तो 50% ट्रू है, टी और पी पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, बिल्कुल फॉलो हो गई। उसके बाद हमारा ये था कि ये दो साइन ना दोनों कंक्लूजन में आने चाहिए। तो देखते हैं, कंक्लूजन 1 में आया, कौन सा साइन आया, ग्रेटर देन, और इक्वल टू कौन सा आया, सेकंड कंक्लूजन में आया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, विच इज ईदर कंक्लूजन 1 और 2 कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, समझ आया क्यों लगा है इसमें ईदर और, इसमें ईदर और इसलिए लगा है क्योंकि एलिमेंट्स सेम है और जो कंबाइन करने के बाद साइन आए हैं दोनों कंक्लूजन में आ पा रहे हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो गया है ठीक। अगला जो ये है, इसको पॉज करें और करें। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, करें, तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ पी एन, व्यूअर्स पी एन, पी और एल, एक सेकेंड, हमें एन से सी जाना है। ठीक है, एन से सी जाना है, जाने के लिए एन से सी जा पा रहे हैं आप, बिल्कुल जा पा रहे हैं, बीच में ये साइन आएगा, बिल्कुल ये कंक्लूजन आपका ठीक हो गया। अब कह रहा है एल से ए जाओ आप, एल से ए जाने के लिए क्या करेंगे, एल से आप पी पे गए। ठीक है, पी और एन क्या है, बराबर है, पी और एन तो बराबर था। ठीक है, अब कहाँ जाना है, ए के पास जाना है। सही, सब कुछ जा पा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, बताओ जा पा रहे हैं कि नहीं। एल से ए जाना है हमें, एल से हम पी गए। ठीक है, पी और एन बराबर है, एन तक पहुंच गए, एन के बाद हम गए ए पे, बिल्कुल जा पा रहे, दोनों कंक्लूजन जो है हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा ठीक आएगा, ऑप्शन ई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 7। ये क्या कहता है, ये लीनियर है, देखो है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको अलग से लिखना ही नहीं है। क्या बोल रहा है, के से डब्ल्यू जाओ आप, के का है हमारा ये, डब्ल्यू का है हमारा ये, जा पा रहे हैं आप, अरे नहीं जा पाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डोर क्या है, क्लोज है। Z और S कह रहा है बराबर है, Z का Z यहाँ है, S यहाँ है, कैसे बराबर हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब 7 का क्या है, डी कंक्लूजन थी, यानी कि इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज।
ठीक है, जब एक बार आपकी स्पीड बनेगी तो आप ऐसे जल्दी से कर लेंगे सारे के सारा। ठीक है, लिखते हैं अगला SLR है, ठीक है, सॉरी LR हो गया, फिर था SN और P और N। P और N बराबर है, यहाँ P लिख सकते हैं। देखो कह रहा है कि P और S बराबर है, P यहाँ पर ऐसे कैसे बराबर हो सकता है, ये तो हो गया गलत। अगला देखो N से R जाना है आपको, जाइए। N यहाँ है, जा पा रहे हैं आप? अरे जा ही नहीं पा रहे, क्यों? डोर तो हमारा क्लोज है, इसलिए एज का क्या होगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, अगला देखिए 9th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, L M, फिर है P, देन S, P के नीचे P लिख देंगे, यहाँ Q, M और K है। M यहाँ है, M ऊपर लिख सकते हैं हम, और यहाँ K। अब देखिए बोल रहे हैं K और L सेम है, K तो यहाँ है और L यहाँ है, कहाँ से सेम हो गए, दोनों नहीं हो सकते। M से Q के घर तक जाना है, लेकिन हर घर के आगे क्या होना चाहिए, एक डोरमैट। तो चलते हैं, M यहाँ है आपका, Q यहाँ है, M से आप P गए, P से जब Q जाते तो डोरमैट जो है वो है ही नहीं। अगर डोरमैट नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो इसलिए 9th का क्या होगा, इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, करना आपको वही सब कुछ है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ द एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू, अगर ये बिल्कुल सही है तो इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। डेफिनेटली ट्रू मतलब बिल्कुल सही होगा। देखते हैं, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, करते हैं। सी से आपको जी जाना है, चलते हैं सी से जी तक। ये रहा सी आपका, जी ये रहा, कह रहा है ये साइन आना चाहिए, है बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्या होगा गलत, क्योंकि क्या है सी से जी जाते वक्त ये साइन है आपके पास, कहाँ से गलत हो, गलत तो है ही ना, गलत हो गया। ठीक है, अगला बी देखते हैं, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी और सी बराबर है। कहाँ है डी और सी बराबर, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये हो गया गलत। अगला देखिए ए से जी जाना है आपको, ए यहाँ है हमारा, जी यहाँ है, कह रहा है ये ए इज ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन तो है ही बिल्कुल, है ना, क्योंकि जब आपको पता है ना ऐसा कुछ दिया हो अगर, ठीक है, और मैं आपसे कह दूं ये, क्या ये कंक्लूजन इसको देख के ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी थी हमें, ग्रेटर देन को। ठीक है, क्योंकि जो लकी चार्म वाला या आप इसको डोरमैट कह लो, जब ये आ जाता है तो ये इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तब जाके ठीक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी ठीक हो गया। अगला भी देख लेते हैं क्या बोलता है। अब आपको जाना था ए से एफ, ए से एफ जाओ, ए से एफ जा रहे हैं, ठीक है, ए से एफ, ठीक है, क्या ये सी है और फिर एफ है, नहीं है, ठीक, ये हो गया आपका गलत। फिर आप एफ से डी जा रहे हैं, चलिए एफ से डी जाइए, एफ कहाँ है, ये रहा, एफ से डी कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे डोर क्लोज है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो गई हो, अच्छे से समझ आए हो। अगर आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।